अब भैया बता दें कि विक्की भैया की साजिशों का थोड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। वेल बता दें, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वही हाल अब यहाँ होता हुआ विक्की भैया के साथ नजर आ रहा है। बीती रात हमने देखा कि पहले सामर्थ को भड़काते हुए नजर आए थे यहाँ पर अभिषेक के खिलाफ विक्की भैया। कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड उसके पास जाती है, वो उससे बात करती है, ऐसा है वैसा है करके बहुत ज़्यादा भड़काया। उसके बाद जब उनकी दाल नहीं गली वहाँ पर, जब देखा कि सामर्थ्य ने अभिषेक से कोई लड़ाई नहीं की, तो वो पहुँच गए किसके पास, ईशा के पास। ईशा से भी बोलने लगे, भैया अभिषेक ऐसा ऐसा कर रहा है, देखो अब मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि इसी अभिषेक को आप पनाह दे रहे थे जब वो ऐश्वर्या के खिलाफ खूब भड़कता था, गलत गलत बोलता था, इस हद तक उससे लड़ता था, उससे और नील से। तो आप और जो हैं क्या बोलते हैं अंकिता जी, दोनों फेवर करते थे इसी अभिषेक का। इसके लिए आप लड़ जाते थे ऐश्वर्या और नील से। अब भैया जब वही चीज़ आपके साथ होने लगी, वही अभिषेक आपकी बीवी से लड़ने लगा, तो आपको अब बुरा लगने लगा। तो भाई कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पर वही होता हुआ नज़र आ रहा है विक्की भैया के साथ। विक्की भैया ने बोल दिया है ईशा से कि भैया अब देखो, मैं तो जो है अभिषेक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी बीवी से लड़ेगा ना, तो मेरे से तो उसे सामने से पंगा लेना पड़ेगा। अब भैया जब आपकी बीवी से कोई लड़े तो आपको बहुत बुरा लगता है, और वही बंदा जब दूसरे की बीवी से लड़े और सामने वाला बोल दे, तो आप ये बोलते हो कि अरे ये तो बीवी की तरफ से बोलता है, बीवी के फेवर में बोलता है, बीवी के लिए लड़ता है। भाई ये तो गलत है। आप करो तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। ये तो बहुत बड़ी गलती है भैया। हम तो यही कहेंगे कि यही अभिषेक है, जब ऐश्वर्या से लड़ रहा था चढ़ के उसके ऊपर, तो आप सब लोग ऐश्वर्या और नील से कितना लड़े थे उसके लिए। तो ये तो गलत बात है। अब जब आपकी बीवी पर बात आई, तो आप घर में सभी से उल्टा सीधा बकते हुए नजर आ रहे हो। वेल ये तो डबल फेस हो गया ना। तो बोया आप ही ने अभिषेक को था, तो भैया काटना भी आप ही को पड़ेगा।